गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोगों ने पढ़ा था कैसे गुरुदेव जो है नगवा के महापुरुष ने बुलाया और कितने भोलेपन से वो उनके पास गए। उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। मैंने सोचा कल की बात कल देखी जाएगी, कोई जरूरी नहीं है, जाना नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरे दिन मुझसे नहीं रहा गया, मैं वहां पहुंच गया। जैसे ही उनके पास पहुंचा उन्होंने मुझे सीने से चिपटा लिया, इस तरह कि कोई बेटा बहुत दिन से भटका भूला आ गया है। मेरी आंखों से आंसू टपक के गिर पड़े। इस प्रकार धीरे धीरे उन्होंने डोर डालने शुरू किया और मैं वहां जाते जाते थक जाता था और उनके पास जाते ही खिचड़ी खाकर उनकी गोद में सो जाता और वो मेरा सिर सहलाते रहते थे। इस प्रकार मेरी सारी थकावट दूर हो जाया करती थी और मैं पुनः ताजा हो जाता था। उस महापुरुष का अद्भुत प्रेम जो पिता मुझे कभी नहीं दे सके, तब मैंने जाना कि अध्यात्म क्या है। तब कलई खुली, वह बात करते थे, कहते थे 6 तस्वीर मैं ऊपर रख सकता हूँ। मैं कहता था आपको क्या जरूरत है तस्वीर टांगने की। उस समय मैं अनजान था, मूर्ख था, बाद में जाना तस्वीर क्या है। गुरुदेव ने कहा एक बार गंगा नदी के किनारे एक शरीर की तरह की रोशनी कुछ क्षणों के लिए दिखाई दी। उस समय नगवा के महापुरुष के कहे अनुसार मैं नदी के किनारे साधना हेतु जाता था। उस समय 3:30 बजे का समय था। अद्भुत रोशनी मैंने देखा। यह सच है कि ऊपर के दिव्य लोकों से इस मृत्यु लोक भी लोग आया जाया करते हैं। एक बार भ्रमण के समय की घटना बताते हुए गुरुदेव ने कहा कि एक लामा मिला। उसने अपने दाहिने हाथ की गदेली में एक बड़ा सा लाल रंग का कमल का फूल निकाला था। फिर धीरे धीरे छोटा करके उसे उसी हथेली में विलीन कर लिया। धीमे धीमे छोटा होता हुआ बड़ा होता गया और फिर सिमट करके उसी में विलीन हो गया। उनकी ह्रीं मंत्र की साधना थी। यहाँ आप लोग इसका कोई महत्व ही नहीं समझते। मंत्र अपने में दिव्य होते हैं, केवल चमकाने की जरूरत है। विनोदानंद जी थे, अपने गुरु का मंत्र नित्य जपते रहते थे, जिसके कारण मंत्र सिद्ध हो गया था। एक दिन सबके सामने उन्होंने किसी को कह दिया कि जा साले गधा हो जा। वह सबके सामने देखते देखते गधा बन गया। बाद में बहुत प्रार्थना विनती करने पर जपने पर पुनः वह अपने रूप में उन्होंने उसे कर दिया। गुरुदेव ने कहा जब कृष्ण इस धरा पर आए तो बहुत से ऋषि और मुनियों को उनकी जानकारी हो गई थी। यद्यपि सभी ऋषि मुनि उनको ध्यान में जपते थे, उनकी साधना में लीन रहा करते थे, परंतु उनके आगमन पर सभी उनके पास आए और दर्शन किए, चरण स्पर्श किए और भाग निकले वन की ओर। कहीं यह कृष्ण किसी के साथ मुझे फंसा न दे। उन ऋषियों और महात्माओं का नाम बहुत ही कम आता है। कुछ एक ऋषि रह गए थे, जैसे दुर्वासा। एक चावल का दाना द्रौपदी के पात्र में से खाकर दुर्वासा सहित 40,000 ऋषियों का पेट भर गया और सभी यह जानकर कि कृष्ण आ गए वहां से भाग निकले। ऐसे ही एक बार
रामकृष्ण परमहंस नाव पर जा रहे थे। उन्हें जलेबी खाने का शौक हुआ। जलेबी खाकर नदी का पानी पिए और डकार लिए। जितने भी लोग नाव पर बैठे थे सभी को जलेबी की डकार आ गई। किसी की जलेबी खाने की पुनः इच्छा ही नहीं हुई। अतः वह पुरुष जो भगवत सत्ता में चला गया है उसकी झोली नहीं खाली होती, जितना भी खिलाएगा कभी कम नहीं होता। 4/4/94 सोमवार। गुरुदेव ने लाल बेग और साल बेग की कथा संक्षिप्त में कही। पुनः कहा कि यदि पिता जीवित है, उसकी इच्छा के विरुद्ध आप कार्य करते हो तो वह पाप है और अधर्म है, अनीति है। पुरुष चाहे जितना भी धनी और संपन्न क्यों न हो, यदि स्त्री को लगे कि उसने पाप किया है तो उसे वापस चला जाना चाहिए। यद्यपि आवेश में आकर वह उसके साथ चली आती है, परंतु जब ज्ञान हो जाए तो उसे वापस आ जाना चाहिए। 4 ऐसे कारण हैं जिनके कारण लोग भगवान को याद करते हैं। पहला, आर्त। हे भगवान, मेरे कष्टों को दूर कर दो। आर्त पीड़ा तक सीमित शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जहां कष्ट दूर हुआ भगवान को याद नहीं करते। दूसरा, अथार्थी। मेरा मनोरथ पूरा हो जाए, कामना हेतु भगवान को याद करते हैं। कामना की पूर्ति हुई, भगवान को भूल गए। तीसरा, जिज्ञासु। देखें इसमें क्या होता है। जिज्ञासा शांत हो गई, उसे भगवान याद नहीं। चौथा, स्वाभाविक। स्वाभाविक धारा बहती रहती है, जिसमें जिज्ञासु कुछ दिन चलता है, स्वाभाविक चलता रहता है। शेष दोनों कार्य पूरा होने के पश्चात चल देते हैं। गुरुदेव ने पुनः कहा, आवेश की कोई उम्र नहीं होती। काम का आवेश कोई उम्र नहीं देखता। 3 कई कारणों से लड़कियों में भी गिरावट आती है। यदि आवेश में आकर के विवेकहीनता के कारण या काम के वशीभूत होकर के किसी भी पुरुष के साथ वह चली जाती हैं या विवाह कर लेती हैं। दूसरा, बलात्, अपहरण कर लिया गया हो, इससे उनका कोई कसूर नहीं होता। तीसरा, किसी स्टेशन पर जाती हैं और न जाने किसी और स्टेशन पर उतर जाती हैं। कोई जीवन साथी बिताने, किसी भी जीवन के साथ जीवन साथी मान के बिताने लगती हैं। इसमें यह देखना आवश्यक है कि क्या उसने सजातीयता को चयन किया है, क्या इस कृत्य को सुकृति माँ बाप से प्राप्त की है। कल के दिन परिवार होगा, उसकी स्थिति का क्या होगा। जो काम भाव के कारण हुआ उसको भूल समझ में नहीं आती, समर्पण नहीं होता। मैं घर से भाग गई थी, इस कारण मैं वापस नहीं जा सकती और अपना सब कुछ गंवा देती है। मेरी स्वीकृति नहीं थी, मेरे साथ जबरदस्ती हुई, इसलिए वो वापस नहीं जाती। मैं अपने परिवार की परिवश कैसे रहूंगी। ये तीनों ही दोष है। तुमने जो पराये चीज को देखा, पराये को अपना समझ लिया, वही तुम्हारे सामने आया और तुम उसके साथ चल दी। ऐसे में आपके अंदर छिपा हुआ भाव है जिसकी कि आप पूर्ति करने के लिए उस तरफ मुड़ गए। मैंने पहले ही कितनी बार कहा करता आया हूं और आज भी कहूंगा, कभी भी किसी भी सहयोगी के साथ संपर्क या सहानुभूति के द्वारा, या आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जब वो लड़का आपको छोड़ के चला जाएगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बलात् होगा, स्त्री का दुरुपयोग होगा, कार्य की पूर्ति हो जाएगी,
तो वह तुम्हें फेंक देगा और जीवन नष्ट कर देगा। निर्धनतावश जहां आपसे भूल हो जाती है, जहां आपसे गलती हो जाती है, थोड़े से पैसे के लिए आप अपना जीवन नष्ट करते देती हैं। अतः सुकृति के साथ माँ बाप को लेकर के तभी कदम आगे बढ़ाएं। चाहे वह लड़की यह सोचे कि यही मेरा जीवन ही क्यों न है, तब क्या होगा जब आप घुट घुट करके मरने लग जाएंगी और आपकी अपने खुद की सारी योनियां और जन्म चौपट हो जाएंगे, जिसके कारण आपको कई जन्मों तक नरक भोगना पड़ेगा। ऐसी लड़कियां के जो भाई होते हैं वह भी उन्हें कभी कभी स्वीकार नहीं करते। यदि अविवाहित होता है भाई तो उसे जा करके ले आता है, यदि विवाहित होता है तो वह अपने स्त्री पर निर्भर करने लग जाता है। परंतु कष्ट और अपमान और जिल्लत सहने में आप हमेशा नीचे की तरफ गिरते चले जाते हो। अतः भगवान से यही मनावे, हे प्रभु, यह भूल हमसे हो ना, और मैं इससे अपने जन्मों को नष्ट न करूं और इसकी पुनरावृत्ति न होने पाए। प्रभु, अपने जीवन को सफल करो। आइए कुछ पल गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।